ब्राह्मण होकर स्वयं शिखा सूत्र नहीं धारण किया हुआ है, वह किसी की शिखा काट रहा है। और ब्राह्मण बंधुओं, यदुवंशी कभी भी ब्राह्मण द्वेषी नहीं हो सकता। पृथ्वी पर सबसे उत्तम कुल यादव कुल है। अगर अकेले यदुवंशी ही जागरूक हो जाए ना, तो हिंदू राष्ट्र तो ऐसे ही बन जाएगा। निर्मल मन अहिर निज दासा, जब भगवान ने कर्म को ही महान कहा, तो आज हमारा हिंदू समाज इस बात को क्यों नहीं समझता। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर सन्यासी भरद्वाज नंदगिरी जी महाराज, सेक्रेटरी श्री महंत श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री यदुवंश कुल गुरु महर्षि गर्गाचार्य पीठम, आगरा, उत्तर प्रदेश से। बीते दिन इटावा में हुई घटना के कारण पूरे देश में आज विवाद का विषय बना हुआ है। इटावा की घटना के बाद दो भाई जैसे समाज यदुवंशी बंधु और ब्राह्मण बंधुओं में शत्रुता करवाने का प्रयास देश के कुछ असामाजिक तत्व करवाना चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आरोपियों को ऐसा दंड मिले कि हमारी एकता में सेंध डलवाने वाले लोगों की रूह तक कांप जाए। बंधुओं, यदुवंशी तो निजी रूप से हमारे अपने हैं। महाराज यदु के काल से हमारे यजमान रहे हैं आप लोग। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करवाने वाले महर्षि गर्गाचार्य जी के वंशज है हम लोग, और इन्हीं महर्षि गर्गाचार्य के वंशज है जिन्होंने अपनी गर्ग संहिता में यदुवंशियों के लिए लिखा कि परान विदिता भुवि गोप जात, अर्थात पृथ्वी पर सबसे उत्तम कुल यादव कुल है, जो गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। कलयुग में भी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एवं पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले हुए यदुवंशी यजमानों के प्रयासों से एवं ब्राह्मण बंधुओं की एकता से पीठम के माध्यम से फिर से गुरु शिष्य परंपरा शुरू की गई है, जो राजस्थान गुजरात से लेकर यूपी बिहार में कई कार्यक्रम कर चुकी है। और उस कार्यक्रम में यदुवंशी बंधु एवं ब्राह्मण बंधुओं की एकता इतिहास की बात है, सामाजिक सौहार्द है। इटावा वाली घटना पर दोनों पक्ष का एक दूसरे पर आरोप है, किंतु चोटी काटकर किसी को इस तरह अपमानित करना, वह खुद को असामाजिक होने का दावा पेश करती है। और हमने देखा, जो ब्राह्मण होकर स्वयं शिखा सूत्र नहीं धारण किया हुआ है, वह किसी की शिखा काट रहा है। इस घटना से आहत है हम। मनुष्य तो अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। जन्म चाहे ब्राह्मण कुल में क्यों न हो, किंतु उसका कर्म अच्छा नहीं तो ब्राह्मण नाम मात्र का है। भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म बटेश्वर के सूरसेनी राजा वसुदेव जी के यहाँ हुआ था, किंतु पालन पोषण यादव सरदार देवमिड के परिवार में जन्मे गोकुल के सरदार नंदराय जी के यहाँ हुआ था। अब यहाँ आप लोग देखिए कि यदुवंशी क्षत्रिय नंद बाबा के घर जहाँ ऐशो आराम का जीवन था, वह छोड़कर प्रभु की लीला देखिए। वह गोकुल वृंदावन के यदुवंशी ग्वाल बालों के बीच गौ सेवा, कृषि उत्पादन जैसे वैश्य परंपरा के कार्य कर रहे हैं। वहीं दुराचारी और असुरों का वध अपने हाथों से कर क्षत्रिय धर्म निभाए रहे। अर्जुन के सारथी बनकर सेवक का कार्य कर रहे तथा अर्जुन को ज्ञान देकर ब्राह्मण धर्म निभाया और जगत गुरु भी कहलाए। इतना ही नहीं, यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने तो ब्राह्मण कुल में जन्मे अश्वत्थामा को भी श्राप दिया। वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा तिरस्कार किए गए महात्मा विदुर के घर की भाजी भी भोजन की। जब भगवान ने कर्म को ही महान कहा, तो आज हमारा हिंदू समाज इस बात को क्यों नहीं समझता। सिर्फ उत्तम कुल में जन्म लेना मात्र से व्यक्ति उच्च नहीं हो जाता, इसके कर्म तो वैसे होने चाहिए। आज इसी वंश पर
सवाल उठता है तो हम बता दें आपको कि यदुवंशी अधर्म का मार्ग नहीं चुनेगा। आप हर क्षेत्र में आगे हो और आगे आ सकते हैं। आप में इनका इतना सामर्थ्य है। आप यदुवंशी क्षत्रियों में, यदुवंश में साक्षात श्री कृष्ण, दाऊ बलराम, भगवान नेमिनाथ से लेकर माँ विंध्यवासिनी और माँ गायत्री ने जन्म लिया है। और समय समय पर कई संत और महर्षि इस यदुवंश में जन्म लिए। कभी उन लोगों ने सनातन धर्म और ना किसी वर्ण का अपमान किया है। फिर आज कुछ राजनीति के चलते आप अधर्म के मार्ग पर नहीं जा सकते। मैं विश्वास है आज भी तिरुपति बालाजी समेत देश के कई बड़े मंदिरों के पुजारी पीढ़ियों से यदुवंशी समाज से हैं। सावन में काशी विश्वनाथ में प्रथम जलाभिषेक यदुवंशियों का अधिकार है। सनातन धर्म की रीढ़ है यदुवंश। आप संख्या देखिए आपकी, अहिरवाल से लेकर बंगाल, बिहार तक और नेपाल से लेकर दक्षिण तक कई राजघराने हैं यदुवंशी क्षत्रियों के, जिसमें ब्राह्मण समाज को विशेष पद दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की एक सोडारा रियासत के यदुवंशी राजाओं के बारे में पढ़ लीजिए, जिन्होंने मुर्दाबाद में ब्राह्मणों को मंदिर और जमींदारी सम्मान सहित गुरु स्वीकार कर दक्षिणा में दी थी। दूसरी ओर बिहार के मिथिला दरभंगा ब्राह्मणों की रियासत थी, जहां के सेनापति और मंत्री पद पर सिर्फ और सिर्फ इसी मिथिला भूमि के मुरहोर रानीपट के यादव रहते थे। यह लगाव और विश्वास था ब्राह्मणों और यदुवंशियों के प्रति। इसी मिथिला भूमि के मुरहोर रानीपट के यदुवंशी जमींदारों ने दरभंगा के ब्राह्मण राजपुत्र की पालन पोषण किया, दुश्मनों से छिपाया और विद्रोह कर गद्दी पर बैठाया। बदले में रानीपट्टी की जागीर की भेंट भी दी। बंगाल में यादव राजा और गर्गवंशी ब्राह्मणों ने मिलकर राज्य चलाया और इनके वंशज आज भी वहीं यारी और गुरु शिष्य की परंपरा निभा रहे हैं। यदुवंश सृष्टि श्री कृष्ण ने ब्राह्मण मित्र सुदामा की दरिद्रता के चलते अपने कुल गुरु महर्षि गर्गाचार्य जी के पास स्वयं सुदामा की पुत्री के विवाह संबंध लेकर गए थे और आज तक यह प्रेम एवं स्नेह है। और हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में गांव गांव का सफर करते हैं। जितना सम्मान हमें आप यदुवंशी समाज ने दिया और दोनों समाज में प्रेम है, वह अकल्पनीय है। और ब्राह्मण बंधुओं, यदुवंशी कभी भी ब्राह्मण द्वेषी नहीं हो सकता, ना ही ब्राह्मण यादवों के दुश्मन है। दोनों समाज में फूट डालने की आज साजिश हो रही है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। आप जो यदुवंशी समाज के लोग हैं, एकदम मन के निश्चल है, दिल से हर कार्य करने वाले आप लोग हैं। मन में बहुत निर्मल है, किंतु बलदाऊ जैसे भी है। स्वाभाविक गुस्सा मन में रहता है, तो कभी कभार क्रोध में भी कई कार्य भड़काने से कर देते हैं आप लोग। तो जानिए कौन दुर्योधन वाला कार्य कर रहा है। आप यदुवंशी हर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, नेतृत्व की ताकत है आप लोगों में, संख्या की दृष्टि से विशाल है। अगर अकेले यदुवंशी ही जागृत हो जाए ना, तो हिंदू राष्ट्र तो ऐसे ही बन जाएगा। गौ माता राष्ट्र माता यूं ही घोषित हो जाएगी। अब सवाल यह है कि यदु बंधुओं का उद्धार कैसे होगा। उद्धार तब होगा जब आप मन लगाकर शिक्षण ग्रहण करें, अपने गौरवपूर्ण शौर्य से भरे इतिहास को जानें, बड़े बड़े पद पर जाएं, देश को डॉक्टर एवं वैज्ञानिक दे, समाज के हित के लिए कार्य करें, खेल कूद में जाएं, सेना में जाए, खास तो धर्म के साथ रहकर राजनीति में अच्छी पकड़ बनाएं।
धर्म से जुड़े रहेंगे और कृष्ण के मार्ग पे जब तक आप रहोगे तो कुछ नामुमकिन नहीं। हम यदुवंश कुलगुरु परंपरा से जुड़े सभी बंधुओं की यदुवंशी समाज को विकसित देखना, शिक्षित हुआ देखना, यह हमारी कामना है और यही हमारी दक्षिणा है। आप लोग के समर्थन से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो सकती है और कुछ दक्षिणा हमें नहीं चाहिए। जय गोपाल, जय गर्गाचार्य, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण।